हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर। आप लोगों की क्वेरी भी आ रही थी कि एग्जामिनेशन सेंटर हमारे कहाँ होंगे, तो इसको लेकर फाइनली अपडेट जारी हो चुका है। और एक अपडेट फ्रेंड्स, जो आपका पेपर लीक हुआ था ना, उसको लेकर भी खुलासा हुआ है। कुछ लोगों के नाम फिर से सामने आए हैं और बीएड डीएलएड सभी स्टूडेंट्स के लिए ये अंतिम सुनहरा मौका है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, अभी वीडियो देखते हुए आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी जितने भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी को हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहली अपडेट हम देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर आई हुई है, यानी कि परीक्षा केंद्रों को लेकर आई है। देखिए, 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी, ठीक है, परीक्षा केंद्र से रिलेटेड है। देख लेते हैं यहाँ पर बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने निर्देश जारी किया है। परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। ठीक है, सभी जिलों से इन्होंने सूची मांग ली है एग्जामिनेशन सेंटर की। और ये जो है ना आपकी, देखिए 3 मई तक जो है केंद्रों की सूची आपकी जारी कर दी जाएगी। देखिए, पटना में 25,000, आरा में 18,000, मुजफ्फरपुर में 16,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सूबे में 3.5 लाख परीक्षार्थी यह परीक्षा देंगे। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पुनर्परीक्षा इसलिए क्योंकि एक बार पेपर हुआ था, वो लीक हो गया था, ठीक है, ये आप जानते ही हैं, इसीलिए इसको अब री एग्ज़ाम नाम दिया है, यानी कि पुनर्परीक्षा। इसको लेकर आवासन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है, ठहरने का भी आदेश दिया है, वहाँ पर रुकने का। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इसमें वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के परीक्षार्थियों के लिए केंद्र यहाँ पर बनाया जाना है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 10 से 12 जून तक परीक्षा, 10 से 12 जून तक लिखा है, लेकिन इससे पहले एक अपडेट ये भी आया था कि 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम 10 जून को हो जाएगा, ठीक है, और आपको यही मानकर चलना है। और 11 जून को पेपर हो जाएगा 9, 10th और 11, 12th का। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम 2 दिन में यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। और क्योंकि देखिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आपका 10 जून को 1 to 5 का हो गया और सेकेंड शिफ्ट में 6 to 8 का हो गया। सेम 11 जून को भी यही होगा। फर्स्ट शिफ्ट में 9, 10th का एग्ज़ाम हो जाएगा और सेकेंड शिफ्ट में 11, 12th का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव ने निर्देश दिया है कि 10 से 12 जून तक यह परीक्षा संभावित है, ठीक है। परीक्षा को लेकर जिला अंतर्गत ऐसे परीक्षा केंद्रों के चयन का निर्देश दिया गया है जिसमें देखिए पूरी सेफ्टी होगी, 4 दीवारी होगी, प्रकाश, पानी, बेंच, डेस्क, शौचालय आदि की व्यवस्था के साथ आवागमन की भी सुविधा हो। आयोग के मापदंड पर शिक्षण संस्थानों का चयन करना है। इसमें निजी कॉलेजों का चयन नहीं करना है, ठीक है, निजी कॉलेजों का यहाँ पर चयन नहीं होगा। ए, बी और सी की ग्रेडिंग करते हुए परीक्षा केंद्रों की सूची 3 मई तक मांगी गई है, यानी कि 3 मई तक आपकी परीक्षा की सूची आ जाएगी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर एग्जैक्ट कहाँ कहाँ पर बनने हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट तो आ ही चुकी थी, मैंने आपको वो आई थिंक कल वाली जो मॉर्निंग में वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें बताई थी, एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट नहीं देखी है तो मैंने लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेजी है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाकर आप लिस्ट देख सकते हैं। इन जिलों में इस तरह परीक्षार्थी होंगे शामिल। दरभंगा में 15,000 परीक्षार्थी, पूर्वी चंपारण में 15,000, गया में 10,000, समस्तीपुर में 10,000, सीतामढ़ी में 7,000, वैशाली में 7,000, पश्चिमी पंचारण में 9,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ भी चुकी हैं। अब जो फाइनल होगा ना, वो 3 मई को जैसे ही सूची जारी करेंगे ना केंद्रों की, उसके बाद एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ कहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर एग्जैक्टली बनाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 मई को हमको पता भी चल जाएगा फिर कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। देखिए, आपको पता चलेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो पता चल सकता है, लेकिन जो मेन एग्जामिनेशन सेंटर होगा ना, जिस भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में होगा, उसका आपको अभी पता नहीं चलेगा। उसका पता चलेगा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन पहले ही आपका मेन एडमिट कार्ड आता है और उसी में सारी डिटेल्स दी होगी और जो एग्जैक्ट आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी आपका उसी एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, ठीक है। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप करा है उनका एडमिट कार्ड तो आएगा ही, और आप जानते ही हैं दोबारा से पोर्टल ओपन नहीं हुआ है,
इसलिए जितने अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था ना, आवेदन की संख्या अभी तक उतनी ही है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली। चलिए ये एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो पेपर लीक को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। चलिए उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये बीएड और डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए अंतिम मौका क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, अंतिम मौका मैंने इसलिए बोला क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका क्या है कि TRE 1 भी दे चुके होंगे, TRE 2 भी दे चुके होंगे, और अगर ये 3 ही अटैम्प्ट्स को मानते हैं तो फिर आपका जो है ये लास्ट अटैम्प्ट हो सकता है। वैसे तो ये जो 3 अटैम्प्ट्स हैं ये बढ़ा करके 5 करने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मुहर भी लग चुकी थी, लेकिन ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, और जब तक नहीं आता है तो हम यही मानेंगे कि 3 ही अटैम्प्ट्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बोला जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी TRE 1 TRE 2 दे चुके हैं उनका अगर ये TRE 3rd अटैम्प्ट से है तो देखिए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा और एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, उसके बाद तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसी चीज़ें मत सोचिए, क्योंकि हो सकता है 5 अटैम्प्ट्स कर दिए जाएँ लेकिन नहीं किए जाते हैं तो फिर ये आपका लास्ट अटैम्प्ट हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अभी आपके पास टाइम है, मई का पूरा मंथ है, उसके बाद जून में तो आपका एग्ज़ाम होना ही है, तो बढ़िया से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, सीटेट 2024 अभी ये जो जुलाई में है इसे ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से जो सीटेट आने वाला है फ्रेंड्स, वहाँ पर वो जो सीटेट है उसके बाद CBSE नहीं बल्कि NTA कंडक्ट करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उसके बाद जो है आपका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके बाद ही लागू हो जाएगा। ये जुलाई 2024 वाला जैसे ही ख़त्म होगा सीटेट, इसके बाद 2025 में जो सीटेट आएगा वहाँ से ये चीज़ें आपकी लागू हो जाएंगी, जो कि आपका NTA करवाएगा। ठीक है, और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पेपर लीक को लेकर क्या अपडेट है। देखिए पेपर लीक को लेकर ना पर डे कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती हैं कि आज यहाँ से ये आरोपी पकड़ा गया, इसे जेल भेज दिया गया, आज इधर से ये पकड़ा गया, इसे जेल भेज दिया गया। इस तरीके से आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी चेन है। ऐसा नहीं है कि 2-3 लोग ही इसमें शामिल हैं, ये इतनी बड़ी चेन बनी है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। EOU की टीम जो है लगातार जांच कर रही है। एक बात सोचिए, अगर EOU की टीम जांच नहीं करती तब तो किसी का भी पता नहीं चलता। और ये पेपर लीक जो आपका TRE 3 का हुआ है ना, इसमें जो लोग शामिल हैं उन्होंने ही यूपी में जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसको भी लीक करवाया था, ये चीज़ आप जानते हैं। तो ये जो इनकी चेन है ना पेपर लीक करवाने वालों की, बहुत बड़ी चेन है, आप ये मानकर चलिए, क्योंकि पर डे कुछ ना कुछ खुलासे होने में ही हैं। अब आज यहाँ पर आप देख लीजिए, BPSC पेपर लीक, पूछताछ के बाद सभी आरोपी भेजे गए जेल। अब यहाँ पर कुछ और ही आरोपी फिर से पकड़े गए हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC द्वारा ली गई शिक्षक नियुक्ति 3य चरण की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार 5 आरोपितों से पूछताछ पूरी हो गई है। ठीक है, आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ के बाद रविवार को आरोपितों को वापस जेल भेज दिया। EOU की जानकारी के मुताबिक आरोपितों से पूछताछ में पेपर लीक से जुड़ी कई जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर छापेमारी की कार्य योजना बनाई गई है। साक्ष्य इकट्ठा किए जाने को लेकर आने वाले दिनों में बिहार, यूपी और झारखंड के अन्य स्थानों पर छापेमारी हो सकती है, क्योंकि ये जो लोग पकड़े गए हैं ना, तो ये कबूल कर रहे हैं कि यहाँ से हमारे लिंक हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं। ठीक है, इस तरीके से सूत्रों के मुताबिक EOU की टीम ने पूछताछ के बाद कंकड़बाग समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन सफलता यहाँ से इनको नहीं मिली है। कहने का मतलब ये है, आप देख रहे हैं EOU की टीम अभी भी लगातार जांच में है, बट जो हमारा मेन मास्टरमाइंड है ना फ्रेंड्स, वो अभी तक भी नहीं पकड़ा गया है। पहले लगा था विशाल चौरसिया मेन मास्टरमाइंड है इस गिरोह का, लेकिन उसके बाद उज्जैन में 5 लोग फिर से पकड़े गए, अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। अब कुछ लोग और पकड़े जाएंगे, आप देखिएगा। ये सर्कल ना बहुत बड़ा है। ठीक है, ये पेपर लीक होना था, हो गया, लेकिन अब हम ये होप करते हैं कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें ये चीज़ें देखने को ना मिलें, अदरवाइज स्टूडेंट्स की मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। देखिए, एक तो बिहार में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं एग्ज़ाम देने, इतनी दूर से आते हैं, अपना पैसा लगता है, और सबसे बड़ी चीज़ टाइम भी जाता है। ठीक है, और लास्ट में पेपर लीक वाली चीज़ें सामने आती हैं तो बहुत बुरा लगता है। ये आप लोग फील कर सकते हैं जो लोग भी अदर स्टेट से बिहार में एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है, अभी ये सब चीज़ें मत सोचिएगा। जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन
अगर आप चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डेली यही पूछते हैं कि एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, डोमिसाइल लागू हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए TRE 3 में अब कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अब TRE 4 में हो सकता है, TRE 4 जो आपका अगस्त में होगा, हो सकता है कि यहाँ पर आपका डोमिसाइल लागू हो या फिर एज रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन TRE 3 में इन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं करा है फ्रेंड्स, जबकि करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं करी है। ठीक है, तो आज के लिए यही अपडेट थी। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको मिलती रहेगी। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।